पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया। अवाम को सस्ते पेट्रोल ने ख्वार करके रख दिया। छोटे बड़े शहरों के पंप्स में पेट्रोल गायब। कई पंप सिर्फ हाई ऑक्टेन बेचने लगे। सिर्फ पीएसओ के पंप से पेट्रोल की फराहमी जारी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सप्लाई जुजवी बहाल। कोयटा में लंबी लाइनें। शहर के 80% पंप्स बंद। अवाम का हुकूमत से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। पंप्स मालिकान कहते हैं सप्लाई मिलेगी तो पेट्रोल फरोख्त करेंगे। पेट्रोल बहरान पर काबू पाने के लिए क्या हंगामी इकदाम किए, वजीर आजम ने वफाकी वजीर उमर अयूब से सवाल पूछ लिए। इमरान खान की जेर सदारत पेट्रोल की किल्लत पर हंगामी इजलास। हालिया बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त फैसलों की हिदायत। वजीर तवानाई की वजीर आजम को ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस कंपनियों से कोई रियायत न बरती जाए। वजीर आजम की हिदायत पर FIA इन एक्शन। मुख्तलिफ ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज को खत लिख दिया। वजीर आजम की बनाई गई कमेटी और FIA का केमाड़ी में अचानक दौरा। जराये के मुताबिक कार्रवाई के लिए आला हुकाम से राब्ता कर लिया गया। पेट्रोल का बहरान है, लोगों को तेल नहीं मिल रहा, किसी को कोई परवाह नहीं। चेयरमैन नैब हर चीज पर नोटिस लेते हैं मगर पेट्रोल और आटा बहरान पर खामोश हैं। पेशावर हाई कोर्ट के पेट्रोल और आटा बहरान केस पे रिमार्क्स। विफाकी वजीर पेट्रोलियम, विफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम और DG नैब KP कल तलब। जस्टिस कैसर रशीद ने कहा जब किसी मामले को दबाना हो तो हुकूमत कमेटी बना देती है। अफसोस ऐसे बुजरा पर जो सिर्फ इजलास ही करते हैं। नैब सिर्फ अपनी मर्जी के केसेस में दिलचस्पी लेता है। अवाम के मफाद के लिए भी कोई काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म की जेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में अहम फैसले। सूबों के वज़राए आला, कौंसिल के मेंबरान और विफाकी वज़रा की शिरकत। मौशी सूरत हाल का जायजा। इजलास को ब्रीफिंग। बताया गया कोरोना की वजह से मईशत शदीद मुतासिर हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मतवसत तबके को लॉकडाउन के मनफी असरात से बचाने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। नौजवानों को रोजगार की फराहमी, ज़राअत और सेहत में बेहतरीन के लिए कोशां हैं। तरक्याती मंसूबों को हतमी शक्ल देने के लिए विफाक और सूबों में हमाहंगी यकीनी बनाई जाए। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाए। प्राइम मिनिस्टर कोई हमें लाइनिंग का बड़ा प्रोजेक्ट दे, कोई डैम, बारानी डैम बना के दे जो हमें जरूरत है। ये क्या है? वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स इन हैदराबाद एंड मीरपुर खास लड़काना। हमारी तो 7 स्कीम थी, एक भी नहीं स्कीम डाली। प्राइम मिनिस्टर साहब कोई चीज अप्रूव नहीं करते, उठ जाते हैं बस उसके बाद मीटिंग से। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास के बाद वज़ीर आला सिंध के शिकवे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले वज़ीर आज़म को कुछ लोग सही गाइड नहीं कर रहे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की साल में 2 बार मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग होने नहीं दी जाती। वज़ीर आज़म से शिकायत की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल को मजाक ना बनाया जाए। हमने बजट की सारी तैयारी कर ली, अब इजलास का क्या फायदा। विफाकी काबीना की 7 घंटे मीटिंग होती है, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की क्यों नहीं। सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी ना समझे। KP ने NEC इजलास में जमशुदा इजलास के लिए NFC अवार्ड का मामला उठा दिया। सूबाई मुशीर इतलात अजमल वजीर कहते हैं जमशुदा इजलास के लिए 3% हिस्से पर वजीर आजम को आगाह कर दिया। तमाम सूबों ने इसका वादा किया था। पंजाब के अलावा सिंध और बलूचिस्तान चाल मटोल से काम ले रहे हैं। वजीर आजम ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुल्क भर में शेड्यूल और गैर शेड्यूल इम्तिहानात फौरी मुलतवी। वज़ारत तालीम ने तमाम सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया। सेक्रेटरी तालीम का 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को खत। कुछ तालीमी इदारे और मदारिस ने SOPs के साथ जून और जुलाई में इम्तिहानात लेने की दरख्वास्त की थी। सेक्रेटरी तालीम ने कहा ये वक्त इम्तिहानात के लिए मौजू नहीं। पंजाब में 1ली से 8वीं तक तलबा बगैर इम्तिहान अगली क्लासेस में प्रमोट। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना के बायस बच्चों के सालाना इम्तिहानात न लिए गए। सेक्रेटरी तालीम ने बच्चों को किताबें मुफ्त तकसीम करने की हिदायत भी कर दी। गुजरांवाला के 1500 सरकारी स्कूलों में बच्चों को फ्री किताबों की तकसीम भी शुरू।
कौन कर गया? इनके दौर में 500 अरब तक खसारा किसने पहुंचाया? इन्होंने। पाकिस्तान का नाम किसी भी इदारे के साथ लगा हो, वो तमाम के तमाम इदारे खसारे में, और उसको गिरवी रखने या उसको बेचने का ऐलान किसकी तरफ से हुआ? इनकी तरफ से। स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ कौमी असम्बली में हंगामा, ऑपोजिशन के बाउंसर्स, हुकूमती अराकीन भी फ्रंट फुट पर। हिज़्ब इख्तिलाफ ने निजकारी का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने असद उमर के इस्तीफे के प्लेकार्ड्स लहरा दिए। डेप्यूटी स्पीकर भी बरहम हो गए, बैनर्स की तकसीम को खिलाफ कायदा करार दिया। वजीर मवासलात भी खामोश न रहे, स्टील मिल्स की तबाही का जिम्मा नून लीग और पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। मुराद सईद ने कहा, नून लीग ने 41 इदारों को निजकारी के लिए शॉर्टलिस्ट किया। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने पेट्रोल किल्लत का मामला उठाया तो हुकूमती रुकन ख्वाजा शिराज ने भी साथ दिया। एमएमए ने ऐवान में तमाम अरकान की कुर्सियां न लगाने पर वॉकआउट किया। पीआईए के तमाम पायलट्स के दोबारा टेस्ट होंगे। हुकूमत ने कौमी एयरलाइंस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहते हैं, साबिका हुकूमत ने जाली डिग्रियों पर पीआईए के पायलट्स और मुलाजमीन भर्ती किए। 31 जहाजों वाले पीआईए में इतने हादसा आखिर क्यों हुए? माजी में होने वाले तैयारा हादसों की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। किसी को तो जिम्मेदार ठहराना होगा, किसी के गिरेबान तक तो हाथ डालना होगा। वफाकी वजीर हवाबाजी को 22 जून को तैयारा हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट ईवान में पेश करने का ऐलान। ये भी कहा कि जिनके घर मुतासिर हुए उन्हें हुकूमत ने रकम दी। कुछ खानदानों ने इमदाद लेने से इनकार भी किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तैयारा हादसे का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा, वजीर आजम भाषण बहुत देते हैं, कहते थे कोरिया में कश्ती डूबने पर इस्तीफा आ गया, तैयारा हादसे पर किसने इस्तीफा दिया? जावेद लतीफ बोले, सारा मलबा ही पिछली हुकूमतों पर डाल दिया जाता है। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह बोली, सीईओ पीआईए अभी से पायलट को जिम्मेदार करार देने के इशारे दे रहे हैं। सेनेट में भी तैयारा हादसे की गूंज। तवज्जो दिलाओ नोटिस। रजा रबानी ने सीईओ पीआईए के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा, इंक्वायरी होनी चाहिए। जब से ये सीईओ आए पीआईए के क्या हालात हुए? अरशद मलिक ने कौमी एयरलाइंस के अंदर मार्शल लॉ नाफिज कर रखा है। साबित हो रहा है कि कोरोना वायरस की आड़ में मजदूर दुश्मनी का जाती मफाद का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। शेर रहमान बोली, जहाज क्रैश होने के फौरी बाद सारा नज़ा पायलट पर गिराया गया। बगैर ब्लैक बॉक्स के कैसे इल्जाम लगाया जा सकता है? राजा जफर उल हक बोले, हर हादसे का मलबा पायलट पर डाल दिया जाता है। कराची की मॉडल कॉलोनी 19 रोज बाद क्लियर। तबाह होने वाले तैयारे का सारा मलबा उठा लिया गया। मकानात की छत तले दबे इंजन और लैंडिंग गियर को भारी मशीनरी की मदद से हटाया गया। छतों को टुकड़ों की सूरत में काटा गया। पूरा मलबा एयरपोर्ट मुंतकिल। तबाहशुदा तैयारे का डायग्राम तैयार होगा। इदारे मजीद तहकीकात कर सकेंगे। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। मुसाफी होने का मुतालबा। कहते हैं ना अहल हुक्मरानों को हुकूमत करने का हक नहीं। मुआशी तौर पर मुल्क दिवालिया हो चुका। हुकूमत नाकामी और नाअहली का बुत बनी हुई है। फौरी इस्तीफा दे। लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। इदारे बंद किए जा रहे हैं। आम आदमी में खौफ फैलाया जा रहा है। अवाम को महंगे टेस्ट कराने पड़ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात फौरी हल की जाएं। सरबराह JUIP की लीगी वफ्द से भी मुलाकात। फजल रहमान कहते हैं, हम मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ जाना चाहते हैं। बेएहतियाती ने कोरोना खतरनाक हद तक फैला दिया। पाकिस्तान में केसेस में बेपनाह इजाफा। एक ही दिन में 5350 नए मरीज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1,13,000 से तजावुज कर गई। मजीद 83 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात 2255 तक जा पहुंची। पंजाब में 43,460, सिंध 41,303, खैबर पख्तूनख्वा में 14,527 और बलोचिस्तान में 7,031 मुसद्दिका केसेस। 36,308 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके।
WHO की तजावीज़ पर अमल दरामद जरूरी नहीं, लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है, हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं आलमी इदारा सेहत ने सिर्फ वबा को देखना होता है, अवाम के लिए जो बेहतर है वो फैसला करते हैं। आने वाले दिनों में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो सेक्टर्स बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। उधर सिंध में हालात मजीद खराब, एक ही दिन में 42 अफराद जाम हक, सूबे में 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 2487 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के फिर अहकामात, पुलिस और इंतजामिया को गाइडलाइंस जारी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं हुकूमती अहकामात पर 100% अमल दरामद कराना होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन में नरमी का किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे, रोजगार जारी रखना बहुत जरूरी है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कोरोना के दौरान अद्वियात की कीमतों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत कर दी। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन, 70 बसों को बंद कर दिया गया। कोरोना से शदीद मुतासरा मरीजों की जान बचाएं, सेहतयाब होने वाले अपना प्लाज्मा अतिया करें। NTMA ने हेल्पलाइन भी कायम कर दी। माहिर इमराज खून डॉक्टर ताहिर शम्सी कहते हैं एक प्लाज्मा देने से 2 मरीजों की जान बच सकती है। 80% अफराद प्लाज्मा लगने से सेहतयाब हो चुके हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन भी मैदान में, चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। कमीशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे की तहकीकात करना थी, इल्जाम मिल्स मालिकान पर लगा दिया गया। कमीशन ने कानूनी तकाजे पूरी नहीं किए। 21 मई को जारी की गई रिपोर्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। बलूचिस्तान में अपोजिशन जमाते सरापा एहतजाज, मुतहदा अपोजिशन रेड जोन में वजीर आला सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंच गई। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब, तहरीक चलाने का फैसला मौखर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी। कर्जा पसमानदा तबके की बेहतरी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम और कोरोना से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए मुआविन साबित होगा। ADB के मुताबिक कर्जे से पाकिस्तान में इक़्तिसादी ग्रोथ और रोजगार के मौक़े पैदा होंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जे की हद 2.5 करोड़ कर दी। कर्ज तमाम बैंकों से मिलेगा। ECC के मुताबिक 5 लाख पर 3% शरह सूद होगी। 1 करोड़ कर्ज 4% शरह मुनाफे पर मिल सकेगा। 1 करोड़ से जायद का कर्जा 5% शरह सूद पर हासिल किया जा सकेगा। जंग बंदी मुआहिदों की बार बार खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासत थमाया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का भी भारत को जवाब, कहते हैं हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठा रहे हैं। मकबूजा वादी में जुल्म की रात तारीख, बर्बरियत थमने का नाम नहीं ले रही। इंसानी हकूक की तंजीमें और दुनिया खामोश तमाशाई बन गई। जिला शोपियां में जाली और नाम निहाद ऑपरेशन, मजीद 5 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। सेनेट में कश्मीरी शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत, बैरिस्टर सैफ ने कहा मकबूजा कश्मीर के शोहदा का बदला लेना हमारा फर्ज है। मियां चन्नू में नाजरा ऑफिस की छत गिर गई, एक खातून जाँ बहक, अमले के 11 अफराद समेत 17 जख्मी। जाँ बहक खातून शनाख्ती कार्ड बनवाने आई थी।
دنیا میں کورونا کی تباہکاریاں نہ رکیں، 73,50,000 متاثرین، 4,15,000 ہلاکتیں، جنوبی امریکہ کے ممالک وبا کا نیا گڑھ بننے لگے۔ برازیل، پیرو، چلی، وینزویلا اور ہیٹی میں متاثرین کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ۔ امریکہ میں لاک ڈاؤن نرم ہونے کے بعد کیسز دوبارہ بڑھ گئے، ایک ہی دن میں 25,000 مریض سامنے آئے۔ WHO نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، بتایا موسم سرما میں وبا مزید زور پکڑ سکتی ہے۔ یورپ میں زور ٹوٹ گیا، جرمنی کا 15 جون سے ملحقہ سرحدیں کھولنے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھی پیر سے چڑیا گھر اور سفاری پارک کھولنے کے احکامات دے دیے۔ نسل پرستی کی بھیڑ چڑھنے والے جارج فلائیڈ کی آخری رسومات ادا۔ ہیوسٹن میں میت کو بگی کے ذریعے چرچ لایا گیا، لوگوں کی بڑی تعداد پہنچی۔ امریکی نائب صدر جو بائیڈن کا پیغام بھی سنایا گیا۔ انصاف کے لیے امریکہ کے مختلف شہروں میں اب بھی احتجاج۔ ورجینیا میں مشتعل مجاہدین نے تاریخ ساز مہم جو کرسٹوفر کولمبس کا مجسمہ جھیل میں پھینک دیا۔ برطانیہ، فرانس اور میکسیکو میں بھی مظاہرے۔ ذمہ داری قومی خدمت سمجھ کر قبول کی، اپنی حدود میں رہ کر اختیار کے مطابق کام کروں گا۔ بیٹنگ کوچ یونس خان کی گفتگو، کہا مستقبل میں ہیڈ کوچ کی ذمہ داری کی بات قبل از وقت ہے۔ دورہ انگلینڈ میں SOP پر عمل کریں گے، مثبت نتائج دینے کی کوشش کروں گا۔ Spent our whole life trying to write the song that will unite the world. Why can't we just go to the future when we have written it? Whoa! Take it from ourselves! But isn't that stealing? اور کیانو ریوز پھر اسکرین پر تہلکہ مچانے کو تیار۔ مزاج سے بھرپور سائنس فکشن فلم بل اینڈ ٹیڈ میں اپنی صلاحیتوں کا جوہر دکھائیں گے، مختلف انداز میں نظر آئیں گے۔